आइए बात करते हैं मर्चेंट नेवी फूड ऑन शिप की आज। तो जहाज पे खाना कैसा मिलता है? आखिर में देखो यार, हम पैसे के भूखे हैं, पैसा कमाने के लिए जहाज पे जाते हैं, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? अगर आप मेरी बात करें तो यार मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंटल फूड ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा हमेशा लगता था। तो मैंने हमेशा वो कंपनीज ज्वाइन करी जहाँ पर मुझे इंडियन खाना मिलेगा। मैं सीयरलैंड में था, इंडियन खाना मिलता था। मैं बीपी में था, इंडियन खाना मिलता था। मैं एंग्लो में था, मुझे इंडियन खाना मिलता था। तो इवन वहाँ पर अगर फिलिपिनो क्रू भी होता था तो भी वो ठीक ठाक अच्छा खासा इंडियन खाना बना देता था। तो अगर आप ऐसी कंपनी में हो जहाँ पर कि इंडियन खाना मिल रहा है, अगर फिलिपिनोज भी है तो उनके लिए फिलिपिनोज के लिए अलग खाना और आपके लिए इंडियन खाना बन रहा है, तो भाई तब भी आपका काम चल जाता है। जैसे कि अभी आगे पूरा सुनना, अभी आगे की कहानी बाकी है। तो जैसे कि भाई अगर मैं बात करूं तो सुबह नाश्ते के अंदर आपको अंडा खाना है, पोहा रहेगा, इडली सांभर, दिन बटा रहेगा। जैसे मंडे को इडली सांभर, वेडनेसडे को पोहा, ट्यूसडे को वड़ा सांभर, सैटरडे को मसाला डोसा समथिंग। अच्छा लग रहा है, मुंह पानी आ रहा है? यस। लंच की बात करें तो एक नॉनवेज की आइटम कैन भी चिकन, मटन और फिश रहेगी, साथ में चावल, सैलेड रहेगा और कुछ नहीं। राइस नहीं होता है जनरली दिन के टाइम पे। अब आप बोलोगे सर मुझे तो रोटी खाने का आता है, मैं तो हरियाणा दा वहाँ, मैं तो पंजाब दा वहाँ। तो भाई दिन में नहीं मिलता है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि उस टाइम पे स्टीवर्ड को, जो कि चीफ कुक के साथ हेल्प करता है खाना बनाने में, उसको साफ सफाई करनी होती है। और रोटी के टाइम पे स्टीवर्ड को भी साथ में चीफ कुक के साथ आटा बेलने में, रोटी बनाने में लगाना पड़ता है। वहीं पर जब रात का खाना बनता है तो रोटी, सब्जी, दाल, अच्छा दाल सुबह भी रहेगी साथ में, दिन में भी रहेगी, सॉरी, दाल साथ में, उसके अलावा एक नॉनवेज का आइटम रहेगा ही रहेगा, साथ में सूप या वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ रहती है। खाने के लिए मूसली वगैरह हमेशा रहती है, साथ में उसके अलावा केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रहेंगे, दूध रहेगा, जूस रहेगा, ये सब चीज़ें। इसी बात पे याद आई, 2007 में जब मैं सीयरलैंड में सेल करता था, वहाँ पर वो भी एक ऐसी कंपनी जहाँ पर हफ्ते में 2 दिन जूस मिलता था, 3 दिन जूस मिलता था, बाकी दिन नहीं मिलता। तो जूस के लिए मारामारी हो जाती थी। तो मैंने बट बीपी में गया, वहाँ पर कोई मारामारी थी, खुला जितना मर्जी पियो। और मैंने ये चीज़ देखी कि जिस चीज़ की भूख खत्म हो जाती है ना, फिर ज़्यादा पीने का मन नहीं करता है। तो जहाँ पर सीयरलैंड में लगता था कि मारामारी हो जाएगी, हफ्ते में 3 दिन जूस मिल रहा है, वहीं पर बीपी में, एंग्लो में कोई ऐसी मारामारी थी तो जूस पीने का मन भी नहीं करता था, आपको सच बताएं। तो जहाँ पर खुला रहता है, लोग कहते हैं कि यार अभी भूख नहीं है, कोई मतलब नहीं है खाना खाने का ज़्यादा, तो दिल जो करेगा वो खाएंगे। मैगी रहती है, बहुत सी चीज़ें रात को बना के खुद से खा सकते हैं, बट आपको अपने रात को बर्तन खुद से धोने पड़ेंगे, क्योंकि स्टीवर्ड भैया सुबह जब आएगा तो किचन साफ चाहिए। कॉपी दैट। ये कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ऐसी कंपनी में जाएंगे जहाँ पर इंडियन खाना आपको मिलेगा। कभी कभार पार्टीज होगी तो वहाँ पर अच्छा खाना बनेगा, संडे को लंच में बिरयानी मिलेगी ही मिलेगी, ये सब चीज़ें रहती है, वेज भी नॉन वेज भी। तो जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए भी अच्छी खासी चीज़ रहती है, दाल रहेगी, चावल रहेगा, रात को रोटी रहेगी, साथ में एक वेजिटेबल सब्जी भी रहेगी। सुबह नाश्ते में वेजिटेबल रहेगा, और जो लोग अंडा खाते हैं, बॉइल्ड एग करवा लो, ऑमलेट बनवा लो, जो चीज़ बनवाने बना लो, ब्रेड साथ में रखवा लो, जय माता दी। फिर वहीं पर कुछ कंपनीज यहाँ पर खतरनाक मिक्स हुआ, जैसे कि मर्स्क उनमें से एक है। अब जैसे ही मिक्स हुआ, कुछ डैनिश पीपल होंगे, कुछ इंडियन होंगे, कुछ यूक्रेनियंस होंगे, फिर फिलिपिनोज होंगे। तो यहाँ पर चीफ कुक के लिए दिक्कत क्या है कि अलग अलग खाने हो सकते। यूक्रेन को स्पेगेटी चाहिए, फिलिपिनो को चाहिए कि आई नीड राइस एंड ग्रिल्ड फिश, एंड इंडियन कहेगा भाई मुझे तो भाई मटन करी खानी है आज, तो भाई वो तो पगला जाएगा। तो जब नेशनैलिटीज बहुत सारी होती हैं तो वहां पर इट इज लाइक कि यार इंटरकॉन्टिनेंटल खाना रहेगा, कभी किसी का तो वहाँ स्पेगेटी रहेगी, बॉइल्ड चिकन रहेगा, मिक्स रहेगा यार। और बहुत सारे लोग, अच्छी कंपनी शेवरॉन है, मर्स्क है, शेल है, यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। एंड बिकॉज द फूड इज गुड, हाइजीन इज गुड, येस इंटरकॉन्टिनेंटल है, बट धीरे धीरे वो अपने टेस्ट के पैटर्न को वैसा डेवलप कर लेते हैं, बट अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को वहाँ भी मिल जाती है। बट मैंने क्योंकि वहाँ पर उस एक्सपीरियंस में रहा नहीं हूँ तो मैं उसको जज नहीं कर पाऊंगा। बट बहुत सारे इंडियंस ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल सेटअप में सर्वाइव कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग गुड, वेज एंड नॉन वेज बोथ। हैविंग सेड दैट, मैंने एक बार एक ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए एक ऐसे जहाज पे गया था जो कि इंडियन कोस्ट पे करती थी, और वहां पर यार बहुत टाइम बाद मतलब मैं कसाटा खाई मैंने, आप हंसेंगे मेरी, आज तक बचपन में खाता था मुझे कसाटा याद थी। और फिर वहां पर ऑसम खाना, अलग ही लेवल का खाना था, क्योंकि इंडियन फूड बिल्कुल बगल में आ रहा है, पोर्ट्स पे जा रहे हैं। तो फूड में एक और चीज आया था, आपको समझ में आएगा। वहीं पर एक जगह ऐसी थी कि जहाज पे खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी खाना बहुत घटिया बनता था, क्योंकि चीफ कुक खाना बनाना चाहता था। माफ कीजिएगा, इंडियन चीफ कुक था, अपना अपना भाई था, बट वो खाना बनाना ही चाहता था, या उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, आई वुड से नहीं बनाना चाहते थे। तो सब लोग त्राहिमाम करके बैठे थे। तो अगर एक अच्छा क्वालिटी फूड चाहिए, उसके लिए एक अच्छा चीफ कुक होना जरूरी है। मैंने फिलिपिनो चीफ कुक को बढ़िया गुलाब जामुन बनाते देखे हैं,
ऑसम डोसे बनाते देखे हैं। और वहीं पर कुछ जगह ऐसा हुआ है कि एक यूक्रेनियन चीफ को एक जहाज पे मिल गया मुझे, बाप रे बाप, उबली दाल भी गले के नीचे नहीं जाती थी। 5 महीने आई सर्वाइव्ड बट उस पे जहाज पे मैक्सिमम यूक्रेनियंस से सिर्फ 3 इंडियंस थे, जिसमें से मैं एक था। और मैं रात को ब्रेड के ऊपर हनी लगा के खा रहा हूं और घर पे बोल नहीं सकता हूं, घर वाले परेशान हो जाएंगे। एंड सर्वाइव्ड, मैनेज। सो टू ऑल दोस पीपल जो कि फूड की बात करके जा रहे हैं, मैं आपको बस 2-3 चीजें कहना चाहता हूं प्लीज। मर्चेंट नेवी का मतलब अडेप्टेबिलिटी है। मतलब आपको सर्कमस्टेंसेस अच्छे भी मिलेंगे, खराब भी मिलेंगे। जहाज पे चीफ कुक अच्छा भी मिलेगा, खराब भी मिलेगा। जहाज ऐसा ही मिलेगा जहां पर खाना कम आएगा या कभी राशनिंग हो जाएगी। कभी ऐसा होगा कि यार महीनों तक आप पोर्ट पे नहीं पहुंच पाए हैं, खड़े हैं तो राशन नहीं आ पा रहा, राशनिंग भी हो गई है, तो बहुत लिमिटेड खाना भी, बहुत कम केसेस में, बट ऐसा हो सकता है। सो प्लीज आपको अडेप्टेबिलिटी सर्वाइव करना सीखना। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब कितने चांसेस हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो भैया, वो आपका ख्याल रखेगी, वो अच्छे वेल ट्रेंड कुक प्रोवाइड करेगी, अच्छा खाना प्रोवाइड करेगी, हाइजीन वाला प्रोवाइड करेगी। अगर जहाज कहीं पर है तो भैया पहुंचवा भी देगी, खर्चा भी करेगी। और वहीं पर अगर खराब कंपनी में गए तो भैया वो तो तय कर लेगी, तुम भी भूखो मरो हम भी। इसके लिए प्लीज मर्चेंट नेवी स्टार्टअप डाउनलोड कीजिए। कोई भी मर्चेंट नेवी में कोर्स करना है, सही जगह, सही कॉलेज, सही फॉर्म भरिए, कोई अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। उसके लिए ऐप आपके काम आएगा, इकलौता ऐप और एक मोस्ट ट्रस्टवर्दी ऐप जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।